तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और वहीं बता दें दोस्तों कि दुकान गोदाम में नकली फेविक्विक और विदेशी सिगरेट जब्त। बलरामपुर में आईपी अधिकारी के छापेमारी में कॉपीराइट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित जायसवाल पान भंडार और गोदाम में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली फेविक्विक और विदेशी सिगरेट बरामद किया गया है, जिसका कीमत करीब 1 लाख से अधिक बताई गई है। छापेमारी में आईपी के अधिकारी और रामानुजगंज थाने के अधिकारी शामिल थे। दरअसल पीडीलाइट कंपनी के नकली प्रोडक्ट रामानुजगंज क्षेत्र में बेचे जाने की शिकायत पर डीलर अभय जायसवाल के गोदाम और दुकान में बुधवार दोपहर के बाद छापेमारी में कार्रवाई की गई। गोदाम और दुकान में 17,362 नग नकली फेविक्विक और इंडोनेशिया का सिगरेट बरामद किया गया। आईपी के अधिकारी ने संचालक अभय जायसवाल को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में राम मंदिर का असर। पहले दूसरे चरण की 4 सीटों रेल रोजगार पर नाराजगी, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा हावी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, तुम हमें वोट दो, हम यहाँ सड़क बनवा देंगे, पीने का पानी देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, रेल की सुविधा मिलेगी। आजादी के 77 साल बाद भी बस्तर कांग्रेस में बुनियादी जरूरतों के वादों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ के वोटर 1952 में ऐसे वादे सुनाते आ रहे हैं, वे वादे अब तक अधूरे ही हैं और एक बार फिर से चुनाव में रिपीट हो रहा है। राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट में राम मंदिर हिंदुत्व की बातें हावी है, चाहे इलाके में शहरी या ग्रामीण। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भगवान वाली पॉलिटिक्स का असर। भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी इसे खुद को जोड़े रखने की कोशिश में दिखाई दे रही है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चलेगा कश्मीर जैसा टारगेट बेस्ड नक्सल ऑपरेशन। 10 राज्यों में सीएसडीसीपी के साथ गृह सचिव और आईबी चीफ की बैठक, रणनीति पर चर्चा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख ने बैठक ली है। बैठक में 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की ऑनलाइन शामिल हुई। साथ ही बैठक में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव और नक्सल इलाकों में रणनीति को लेकर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में कश्मीर टारगेट बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करने पर बात की गई है। दरअसल राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार टेका पहुंचे हैं। उन्होंने बुधवार नवा स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठक ली है। बताया जा रहा है कि बैठक 2 राउंड में करीब 6 घंटे से ज्यादा चली। और वहीं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की 19 ट्रेन 14 से 17 अप्रैल तक कैंसिल। रायपुर के सियारी मंडल स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग गर्डर लॉन्चिंग। नवरात्र में यात्री की मुसीबत। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर चैत्र नवरात्र के बीच 19 ट्रेनों को 14 से 17 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। रायपुर रेलवे मंडल के सियारी मंडल स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर 14 से 17 अप्रैल तक गर्डर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके लिए ब्लॉक किया गया है। इसका असर यात्री ट्रेन पर पड़ेगा। और वहीं बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ईद का उत्साह। विशेष नमाज अदा कर मुस्लिमों ने मांगी असम और भाईचारे की दुआ। नेताओं ने भी दी मुबारकबाद। दुनिया भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह मस्जिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा कराई गई। इसके बाद लोगों ने मिलकर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी। और वहीं बता दे दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, शराब कारोबारी पप्पू मंसल विजय भाटिया के यहाँ भी कार्रवाई पहले भी पड़ चुकी है छापा। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अखबारी विभाग के 6,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले में प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की। गुरुवार की सुबह अफसरों की टीम ने एक साथ घोटाले से जुड़ी लोगों के यहाँ दबिश दी और जाँच शुरू कर दिया है। इसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित 20 से 22 जगहों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। वहीं बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने इस मामले में एसीबी ईडब्ल्यू के केस दर्ज कराया है, जिसके बाद यहां छापेमारी की जा रही है। और वहीं बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज बारिश का संभावना। रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में अलर्ट। 14 अप्रैल तक गर्मी में राहत। छत्तीसगढ़ में बारिश होने के कारण 3 दिन लोगों को गर्मी में राहत मिली। और वहीं बता दें दोस्तों, बुधवार को डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश का संभावना जताई है।
और वहीं बता दें दोस्तों, अग्निकांड में स्पेशल 13 दांव पर लगाई खुद की जान। मौके पर प्लान बनाया कर्मचारी संग मिलकर बचाई सैकड़ों जिंदगियां, अब मिलेगा सम्मान। रायपुर अग्निकांड के गोदाम में 5 अप्रैल को लगी भीषण आग से करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ, लेकिन गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों की इसकी आंच पहुंची, जिनकी वजह से इस आग पर बिना एक भी जान गंवाए काबू पाया गया है। इस अफसरों और कर्मियों को सीएम ने सम्मानित करने का फैसला लिया है। हम ऐसे 13 अफसरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रणनीति के कारण आग फैलने से रोका गया। दरअसल आग की सूचना के बाद प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड तीनों का समन्वयन इतनी तेजी से हुई कि टीम को काम करने में दिक्कत नहीं हुई। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रेनिंग ऑपरेशन, फायर ब्रिगेड, नगर सेना, एयरपोर्ट, बीएसपी समेत तमाम संस्थाओं के अफसर संसाधन लगे थे। और वहीं बता दें दोस्तों, वोटिंग बढ़ाने के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता। स्विफ्ट एक्टिविज में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। कहा चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होना है। जिले में स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और वोटिंग में लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करने के मकसद में स्वास्थ्य मतदाता स्वच्छ मतदाता की थीम पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और वहीं बता दें दोस्तों, मोदी बोले कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, इरादे भी खतरनाक है। मंदिर गिराकर जमीनों पर कब्जा किया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कच्चा थ्यू टप्पू है, क्या वहाँ कोई रहता है? फिर से रेगिस्तान को क्या कहेंगे, कोई रहता है क्या? देश की सेवा ऐसे होती है क्या? पीएम ने गुरुवार को यहाँ रैली करौली कैदा देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजनाथ बोले कांग्रेस जंग लगा लोहा है, भाजपा 24 कैरेट का सोना। रक्षा मंत्री ने कहा हम जो कहते हैं वे करते हैं, भारत अर्थ शक्ति बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जंग लगा लोहा कहा। वे सतना ने बोला कांग्रेस के 50 साल का समय कम था जो ये भारत को शिखर तक नहीं ले जा सके। भाजपा 24 कैरेट सोना है, हम जो कहते हैं वे करते हैं, हम भारत को विश्व की अर्थ शक्ति बनाएंगे। राजनाथ ने कहा यह बात गुरुवार को सतना के नगौद में कही। उन्होंने अगोल मैदान में लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। और वहीं बता दें दोस्तों, दिग्विजय का ईवीएम पर सवाल उठाना भारत विरोधी प्रोपेगेंडा तो नहीं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने पूर्व सीएम से 6 सवाल पूछे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर 400 उम्मीदवार राजगढ़ से नामांकन दाखिल करे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा कि वही दिग्विजय सिंह की मांग यह जॉर्ज सोरोस के भारत विरोध प्रोडेरा का हिस्सा है। और वहीं बता दे दोस्तों, ऋषिकेश में मंच पर मोदी ने डमरू बजाया, कहा कमजोर सरकार का दुश्मनों ने फायदा उठाया, आज घर में घुसकर आतंकवादियों को मारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया, गढ़वाला भाषा में भी प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकारें रही, दुश्मनों ने फायदा उठाया, आतंकवाद ने पैर पसारे, आज मजबूत सरकार घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है। और दोस्तों बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नए सिरे से जांच करेगी ईडी। ईओडब्ल्यू के एफआईआर को आधार बनाकर नई एफआईआर दर्ज की। पूर्व आबकारी मंत्री सहित 71 आरोपी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से केस रद्द होने के बाद ईडी ने नए सिरे से जांच करने के लिए एक नई एफआईआर दर्ज किया। चर्चा में परिवर्तन निदेशालय ने ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर को आधार बनाया है। इसमें पहले आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव, 2 रिटायर आईएएस और
35 आबकारी अधिकारी समेत 71 से ज्यादा लोग को आरोपी बनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस में जेल बंद सौभ्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी, लेकिन ईडी की ओर से कोर्ट में रिप्लाई पेश नहीं होने के कारण अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी। साथ ही महादेव सटाएप मामले में जेल में बंद निलंबित एसआई आभूषण वर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। और जी हाँ दोस्तों, इसी तरह न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।